नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। मई के महीने में कौन-कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे मई के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा, व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, प्रेम विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, कंपटीशन के लिए, भाग्य के लिए, लाभ के लिए, हानि के लिए, विदेश यात्राओं के लिए आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मई के महीने में ग्रहों की स्थिति के बारे में। मई के महीने में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य 15 तारीख को वृषभ राशि में चले जाएंगे, आपके पंचम भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। मंगल 10 मई से कर्क राशि में चले जाएंगे, सप्तम भाव में। यहाँ पर मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। और शुक्र जो है 2 मई से मिथुन राशि में चले जाएंगे, तो शुक्र दोनों ही जगह अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। अन्य ग्रहों की यदि बात करें तो आपकी गोचर कुंडली में शनि जो है धन भाव में गोचर करेंगे, राहु आपके चौथे भाव में, गुरु भी चौथे भाव में, सूर्य 15 तारीख तक चौथे भाव में मेष राशि में, और बुध भी मेष राशि में पूरे महीने गोचर करेंगे। शुक्र 2 तारीख तक पंचम भाव में और 2 मई के बाद छठे भाव में। मंगल 10 तारीख तक छठे भाव में मिथुन राशि में और 10 तारीख के बाद पूरे महीने आपके सप्तम भाव में कर्क राशि में नीच के घर में जो है गोचर करेंगे। केतु आपके कैरियर के घर में गोचर करेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है मई के महीने में। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर मई के महीने में कैसा पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में। और मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि, और शनि जो है आपकी राशि के भी स्वामी है और धन के भी स्वामी है, और विराजमान है धन भाव में। शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव के फलों में वृद्धि करने का काम करता है। और शनि अपनी ही राशि कुंभ राशि में मूल त्रिकोण की राशि में विराजमान है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर शनि बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। और शनि इस समय मजबूत स्थिति में चल रहे हैं, तो मई के महीने में शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। क्या क्या लाभ देंगे? एक तो स्वास्थ्य के मालिक है, कॉन्फिडेंस के मालिक है। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। धन के भाव में बैठे हैं तो धन बढ़ाने का काम करेंगे, धन के लिए स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को सुधारने का काम करेंगे, आपकी वाणी को सुधारने का काम करेंगे, कई सारे लाभ देने का काम करेंगे। वही अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि होने के कारण गुप्त धन भी प्रदान करने का काम करेंगे, ससुराल पक्ष के संबंधों में मधुरता लाने का काम करेंगे। तो शनि की स्थिति की यदि बात करें तो ये आपकी कुंडली में बहुत ही शानदार है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें आपके तीसरे भाव के मालिक के बारे में, तीसरे भाव के मालिक गुरु है, और गुरु आपके 12वें भाव के भी मालिक है। धनु राशि और मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं। गुरु चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं, मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में। इस कारण से मिले जुले फल देने का काम यहाँ पर गुरु करने वाले हैं। बल पराक्रम, मेहनत और संघर्ष करवाने का काम करेंगे, और खर्चे भी आपके बहुत कराने का काम करेंगे। खर्चे क्या हो सकते हैं? आप भूमि खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में पैसा आपका बड़ा खर्च हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि चौथे भाव में जो है गुरु विराजमान है, और चौथा भाव होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का। तो इन क्षेत्रों में जो है पैसा आपका खर्च हो सकता है। वही राहु के साथ गुरु की जो युति है चौथे भाव में, यहाँ पर उतनी शुभ नहीं है, क्योंकि चौथे भाव में गुरु का गोचर वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता है। गुरु लगन भाव में, द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में और एकादश भाव में, इन भाव में अच्छे फल देने का काम करते हैं।
लेकिन चौथे भाव में जब भी गोचर करते हैं राशि से चौथा, आठवां और 12वां, तो कहीं ना कहीं जो है कार्यों में रुकावट पैदा करने का काम करते हैं। जैसे मकर राशि वालों के लिए विवाह के लिए शुभ नहीं है। जो लोग विवाह करना चाहते थे उन लोगों का विवाह अब नहीं होगा, क्योंकि राशि से चौथे गुरु चलने वाले हैं। चौथा गुरु चलेगा तो विवाह रुक जाएगा, 1 वर्ष तक विवाह नहीं होगा। तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्या पैदा करने का काम भी गुरु करने वाले हैं, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। लेकिन भूमि भवन प्रॉपर्टी के योग बनाने का काम करेंगे। राहु के साथ सूर्य की युति भी अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन सूर्य उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं तो कोई विशेष बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अष्टम भाव के मालिक है सूर्य, इसलिए जो है थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाए तो उतने अच्छे अष्टम भाव के मालिक है सूर्य तो अच्छे नहीं माने जाते हैं। इसलिए यदि देखा जाए ये बैठे हैं चौथे भाव में तो भूमि भवन के योग तो बनाएंगे, लेकिन कई बार जो है माया जाल में फंसाने का भी काम करते हैं। इसलिए भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप अच्छे से सोचे विचारे सलाह लें, जांच पड़ताल करें, उसके बाद खरीदे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। पुराना वाहन आपको नहीं खरीदना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यदि हम बात करें तो आपके चौथे भाव के जो मालिक हैं वो मंगल हैं, और मंगल छठे भाव में गोचर करेंगे 10 तारीख तक। तो मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में 10 तारीख तक बहुत अच्छी रहेगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी के बहुत अच्छे योग बनेंगे, बिल्कुल आप खरीद सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। और लाभ के भी मालिक है मंगल, तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में, सभी क्षेत्रों में मंगल आपको लाभ देने का काम करेंगे। तो मंगल की स्थिति 10 तारीख तक बढ़िया है, लेकिन 10 तारीख के बाद मंगल जब नीच राशि में गोचर करेंगे तो भूमि भवन प्रॉपर्टी से भी थोड़ा सा अच्छे से जांच पड़ताल करके ही खरीदना है या बच के चलना है, विशेष रूप से ध्यान देना है। उसके बाद यदि हम बात करें पंचम भाव के मालिक के बारे में, पंचमेश आपके बनते हैं शुक्र, स्वयं के घर में विराजमान है शुक्र। वृषभ राशि शुक्र की होती है और तुला राशि भी शुक्र की ही होती है। शुक्र जो है आपके कैरियर के मालिक हैं और पंचम भाव के मालिक हैं। पंचम भाव से हम देखते हैं शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, प्रेम विवाह के बारे में, फाइनेंशियल स्थिति के बारे में। तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। 2 तारीख तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद छठे भाव में चले जाएंगे, तो छठे भाव में भी बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। कैरियर आपका बहुत अच्छा रहेगा, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, नई नौकरी के लिए यदि प्रयासरत है तो नई नौकरी आपको मिल जाएगी। कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे, शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे, तो शुक्र की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। वही यदि हम बात करें तो प्रेम विवाह के बहुत अच्छे योग बनेंगे। छठे भाव के मालिक बुध है और बुध आपके भाग्य के भी मालिक है। गोचर कर रहे हैं चौथे भाव में केंद्र त्रिकोण राज योग बना करके, तो बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी है, लेकिन राहु के साथ ये बैठे हैं तो यहाँ पर कुछ जो है नकारात्मक परिणाम भी देने का काम करेंगे। नकारात्मक परिणाम ये रहेंगे कि आपको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, भूलने की बीमारी हो सकती है, और कहीं ना कहीं जो हल्के फुल्के जो है स्किन में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर बुध जो है कई लाभ भी देंगे, जैसे भाग में वृद्धि करने का काम करेंगे, व्यापारिक दृष्टिकोण से आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, तो ये लाभ भी आपको देने का काम करेंगे। कंपटीशन में आपको सफलता दिलाने का काम करेंगे, रोगों में जो कहीं ना कहीं जो लगाम लगाने का भी काम करेंगे। तो बुध की स्थिति भी मिला जुला करके अच्छी ही रहने वाली है। वही मंगल यहाँ पर अच्छे परिणाम देते हैं। 10 तारीख के बाद मंगल आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे तो वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करने का काम करेंगे। 10 मई से जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कंप्रोमाइज करके चलने की जरूरत है, नहीं तो टकराव हो सकता है, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उग्रता बढ़ सकती है, गुस्सा आपका कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए विशेष रूप से ध्यान देना है। अष्टम भाव के मालिक सूर्य हैं, चौथे भाव में विराजमान है। यहाँ पर वैसे तो अच्छे नहीं माने जाते हैं क्योंकि अष्टमेश है, लेकिन उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं तो सरकार पक्ष से कुछ लाभ देने का काम करेंगे। तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति उच्च राशि में है, हालांकि राहु के साथ ग्रहण भी बना हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा भूमि भवन पर विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी रहेगा। वाहन चलाते समय भी थोड़ा सावधानी रखना है, चोट चपेट लगने की संभावनाएं बन सकती है। वही भाग्येश बुध अच्छी स्थिति में है, व्यापारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा। केतु दशम भाव में अच्छे माने जाते हैं, कैरियर आपका बहुत अच्छा रहेगा, कैरियर में कोई नुकसान की स्थिति नहीं है। लाभेश मंगल जो है
10 तारीख तक अच्छा लाभ देने का काम करेंगे, उसके बाद आपको कंप्रोमाइज करना होगा। और व्यय के मालिक जो है गुरु है, बड़ा खर्चा करवा सकते हैं, भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदवा सकते हैं, वाहन खरीदवा सकते हैं, कई बार फंसा भी देते हैं। इसलिए सोच विचार करके कोई भी बड़ा कार्य आपको करना चाहिए। तो विशेष रूप से यदि हम बात करें मकर राशि वालों के लिए मई के महीने की, तो मई के महीने में बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जबरदस्त लाभ देखने को आपको मिल सकता है। जैसे शनि आपको लाभ देंगे, राहु चौथे भाव में यदि मिले जुले फल देने का काम करते हैं, कुछ अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, कुछ बुरे परिणाम भी देने का काम करेंगे। जैसे माता के स्वभाव पर बुरा प्रभाव भी डाल सकते हैं, माता को लेकर के चिंता बन सकती है। तो यहाँ पर धन के लिए वैसे अच्छे माने जाते हैं, धन देने का काम करेंगे। वही गुरु जो है मिले जुले फल देने का काम करेंगे, बुध भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, सूर्य भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, शुक्र भी अच्छे परिणाम देंगे, मंगल अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल देंगे, केतु भी आपको अच्छे ही फल देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के मकर राशि वालों के लिए मई का महीना बहुत अच्छा है, शानदार है और आप लाभ ले सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479